हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत 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 अच्छे से होंगे। और आज हमें इस घर में 1 2 3 4 आज चौथा दिन है। काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं, लेकिन ये है कि लगातार काम करते करते अब हमारी बॉडी जो है वो थक चुकी है। आज हम थोड़ा सा रेस्ट मोड पे थे दोपहर में। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपसे शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोग बहुत टाइम से क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछ रहे थे। और आपको पता है क्या होता है, ब्लॉग में हर एक चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हर एक चीज़ आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। और पिछला जो महीना था ना, फैब की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। एक्चुअली जब शुरू से नहीं बताऊँगी ना तो फिर शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो पिछला महीना फैब जो था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। हमें थोड़ा-सा हमारी पर्सनल लाइफ में भी उथल-पुथल हुई, उसके बाद में फिर हमें शादी में जाना पड़ गया। और शादी में एकदम से एट अ टाइम प्लान बना। एक्चुअली शादी 3 लोगों की थी, बट हम एक ही शादी में गए थे। फिर वहाँ से हम 1 हफ्ते बाद वापस आए, और जैसे ही वापस आए रास्ते से ही गन्नू को थोड़ा-सा तबीयत ख़राब हो गई उसकी। तो वापस जब वो आया मतलब उसके दूसरे दिन से बस रोज़ सुबह-शाम डॉक्टर के चक्कर, दिक्कत, परेशानी। पूरा 1 हफ्ता गन्नू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही, आप लोगों ने जैसे कि देखा ही। तो उसको डायरिया हो गया था। उसके बाद 1 दिन बाद ही हमें घर में शिफ्ट भी होना था। ये भी परेशानी थी। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। तो कुछ चीज़ें मैं व्लॉग के थ्रू आपको दिखा तो दिया मैंने, लेकिन जो चीज़ें बताने वाली थी शायद मैं बता नहीं पाई। और मैं भी शायद बताने में मैं शायद बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं चीज़ें समझा नहीं पाती हूँ। बट मैं आज बिल्कुल कोशिश करी मैं आप लोगों को बता पाऊँ। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने पापा को बताया था। तो आप बहुत सारे लोगों को कमेंट आया कि कैसे हो तुम लोग, पापा को सामने बता रहे हो, ऑन कैमरा बता रहे हो, उसके पहले पापा को क्यों नहीं बताया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, और कुछ लोग समझ भी गए हैं। जो समझ गए हैं उन लोगों को थैंक यू सो मच। कुछ लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि हम ये स्टेप क्यों उठाया। बट कुछ लोग ऑब्वियसली, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, तो मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही हूँ। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सबके अपने अपने सवाल हैं, सबके लिए मेरे पास में जवाब है। मे बी शायद कुछ लोगों के अगर जवाब रह जाएँ तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसमें बता दूँगी। तो पापा को उसी टाइम बताने का रीज़न यही था कि एक्चुअली में जैसे ही हम शादी से घर पे गए, तो मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता बहुत ज़्यादा कि पापा से मतलब बैठ के बात होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमेशा से हम अकेले रह रहे हैं, तो ज़्यादातर डिसीज़न हम लोग खुद ही लेते हैं। पापा साथ, और हम मेरे यहाँ पापा का वो वाला सीन नहीं है कि मेरे पापा का सीन बन जाता है इनका कि हमें क्यों नहीं बताया, उन्हें बुरा लग जाए, मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे बच्चों ने ये किया। उनका कोई सीन नहीं है। कि वो बहुत सरल स्वभाव के इंसान हैं। उनको आप जैसे जो मतलब उनको कोई कभी दिक्कत नहीं होती किसी भी चीज़ से। बस बच्चों के पास रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चे जैसे रहते हैं वो वैसे में ही खुश होते हैं। ये उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हमें बहुत पसंद आती है। बहुत, इसलिए वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। उनको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती है कि जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनको उनको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। शादी में इत्तेफ़ाक से ये था कि हमने ये वाला हाउस देखा था और हमने इसका एडवांस दे दिया और घर गए। और सच बताएँ तो हम शादी में खुद इतना बिज़ी हो गए थे कि हम भूल चुके थे कि हमें घर चेंज करना है। जब हम वापस आए तो गन्नू की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। सुबह-शाम सब लोग फ़ोन तो करते थे, बट गन्नू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उसमें ये हेडेक थी, हाँ यार घर चेंज करना है, घर चेंज करना है, क्योंकि हम पैसे दे चुके थे। अगर हमने पैसे नहीं दिए होते तो मेबी शायद हम इस मंथ के लिए टाल देते, हम नेक्स्ट मंथ शिफ्ट करते। मेबी शायद हम नेक्स्ट मंथ चेंज करते। लेकिन अब दे दिया था सब कुछ, और इस मकान में पुताई होनी बची हुई थी। तो हमने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा ठीक है चलो सब कुछ कर लेते हैं। और एक बहुत बड़ा काम था जो हमें करना था, इसलिए पापा को स्पेशली बुलाया गया था। लेकिन इत्तेफाक से वो काम नहीं हो पाया। तो अ, फिर ये हुआ कि पापा पापा आए, पापा ने आज ही चेंज करना है। वो कहते हाँ, पापा को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे। हमने फिर समझाया पापा को, पापा समझ गए। पापा बहुत अच्छे से बहुत जल्दी समझ जाते हैं। फिर पापा को जब ये घर दिखाया, पापा को बहुत पसंद आया बहुत। ये जो हमारा घर है ये 3 बेडरूम है। यहाँ पे आपको 3 बेडरूम है, 3 बाथरूम है, किचन है, लॉबी है, डाइनिंग एरिया है, ड्राइंग रूम है, सब कुछ है। और एक लोग का सवाल था कि इसमें वेंटिलेशन नहीं है या फिर ये बहुत ज़्यादा डार्क है। तो मैं बताऊँ ये इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेस्ट है, बिकॉज़ ये अपार्टमेंट है। तो इसमें 3 बालकनी मुझे मिल गई हैं और सबकी खिड़कियाँ हर रूम की बाहर हैं। इतना ज़्यादा इसमें बाहर से हवा और
मतलब बहुत अच्छा स्पेशियस है। और अभी मैंने बाथरूम खोला हुआ है तो दिन में यहाँ कमरे में बाथरूम में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, हर तरह से रोशनी आती है। तो ये एक इसका बेस्ट पार्ट है जो मुझे इस घर का बहुत अच्छा लगा। सेकंड चीज़ मैं अगर इस घर की बताऊँ, तो मैं इस घर की बताऊँ या हमने क्यों चेंज किया, पहले हम बताते हैं हमने क्यों चेंज किया। तो एक्चुअली अभी से नहीं, मेरे काफ़ी टाइम से हम अपने घर में रह रहे थे, आपको पता ही। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि वो घर इनका उन्होंने बेच दिया है या फिर उस घर में रेंट पे रह रहे थे। तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारा खुद का घर है, हमने खुद की ज़मीन लेके बनवाया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस घर के साथ में वो भैया हमारा खुद का घर है, खुद का घर है। तो देखिए ना, हमें अपना घर बनवाना था, हम रेंट पे रह रहे थे, हमें अपना घर चाहिए था। और लॉकडाउन 2 साल का लगा, तो आपको पता ही है हम बाहर कहीं नहीं गए हैं, हम कहीं घूमने नहीं जा सकते थे, हम लोग कोई काम नहीं कर सकते, 2-2 3-3 महीने के लिए हम घर में ब्लॉक हो गए थे। तो उस टाइम पे मेरा घर बन गया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग वाली बात है, क्योंकि आप घर में रह के कुछ नहीं कर सकते थे, तो हमें हमारा घर मिल गया। हमने घर मतलब हमने उसको भी यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, ये चीज़ तो मैं कह सकती हूँ। बहुत अच्छे से हमारा टाइम यूटिलाइज़ हो गया, हमें हमारा घर मिल गया। हम पहले तो हम सोच रहे थे कि सिर्फ 1 फ्लोर बनवाएँगे, फिर हमने 2 फ्लोर बनवा लिए। और आज के टाइम पे अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको अगर आप मतलब एक अर्निंग का बहुत अच्छा ज़रिया ये भी होता है कि आप रेंट आउट करते हो। तो हमने नीचे का पोर्शन और 2 पोर्शन अलग, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने 2-2 किचन क्यों बनवाए? मतलब कमेंट भी ऐसे-ऐसे आ रहे थे, तो मैं इसका जवाब दे रही हूँ। तो 2 किचन इसलिए क्योंकि वो 2 पोर्शन है अलग-अलग। तो मुझे रेंट आउट करना था, तो मैंने 2 अलग-अलग पोर्शन बनवाए, 2 अलग-अलग पोर्शन बन गए, ठीक है। बाकी हमने रहने के हिसाब से उस टाइम पे जब हम बनवा रहे थे, हमने इसको रहने के हिसाब से ही बनवाया था। बिल्कुल फैक्ट है, हमने रहने के हिसाब से ही बनवाया था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, जब हम उसमें रहने लगे ना, फिर काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि नहीं यार, हम कहीं फ्लैट में रहते हैं चल के। और मेरा जो मन था, फ्लैट लेने का भी मन था, तो मेरा था कि नहीं यार, फ्लैट में रहते हैं चल के। तो अभी इधर 2 महीने से ऐसा हो रहा था कि मैंने कहा कि नहीं यार, अभी हम कहीं अलग रहते हैं थोड़ा-सा। गन्नू का जहाँ से स्कूल बिल्कुल पास हो जाए, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी कि जो स्कूल पास हो जाए, बाकी चीज़ें पास हो जाए, तो बहुत सारी उसमें चीज़ें थी। और एक चीज़ और भी थी बहुत बड़ी-सी, वो ये थी कि वो 2 बेडरूम था। और नीचे का पोर्शन आप सोचोगे कि हमने क्यों यूज़ में नहीं लिया। पता है क्या, आप कितना भी कोशिश कर लो, नीचे का एक कमरा वैसे हमारे पास ही है जिसमें हमने अपना एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, नीचे का जो ड्राइंग रूम था। बस प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि ऊपर नीचे आप दोनों चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हो। अगर आपके स्टेयर्स अंदर से आपने करा ली हैं, तब तो आप दोनों पोर्शन बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बट अदरवाइज़ आप ऊपर नीचे पोर्शन नहीं यूज़ कर पाओगे। एक टाइम मैंने सोचा कि मैं नीचे का जो अपना पोर्शन है, जो मतलब जो कमरा हमने अपने पास रखा है, उसको मैं अपना स्टूडियो रूम बना लूँ, या फिर अगर हम शूट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो मैं उसमें कर सकती हूँ, बट वो भी पॉसिबल नहीं था। ऊपर से नीचे आना, वो 2 घंटे के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाना, और फिर पता है क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरीके से प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ कि मेरे को ये काम करना है। मैं होममेकर भी हूँ, हाउसवाइफ़ भी हूँ, बच्चा भी है मेरा। मुझे हर एक चीज़ सँभालनी होती थी। समटाइम्स आपको पता है, बच्चा बीमार हो गया, हम रात में शूट कर रहे हैं या हम रात में कोई और काम कर रहे हैं, तो रात में ऊपर-नीचे करना कब तक करोगे आप? ये एक रीज़न था। और फिर वो 2 बीएचके था। ये भी एक रीज़न था कि हाँ, वो 2 बीएचके है, तो अब पापा भी रहते थे, तो हमें दिक्कत हो जाती थी। हमें क्या दिक्कत हो जाती थी? ऐसा फ़ील होता था कि हाँ यार, पापा एक कमरे में, पापा एक कमरे में हम दोनों। अब ये चीज़ थी, जैसे अब मुझे कभी शूट करना हुआ या फिर उसी में ही कोई और भी आ जाता है, लेडीज़ में कोई आ जाता है, तो फिर यार पापा को कहीं और सोना पड़ रहा था। तो ये चीज़ भी थोड़े-थोड़े दिमाग में आ रही थी। फिर एक चीज़ और भी सोची मैंने, कहा यार अपना ही घर है, अपनी ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बनाना बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमने वो प्लॉट खरीदा, मुझे सबसे ज़्यादा सेफ जो आपका पैसा बचाना होता है, वो प्रॉपर्टी में लगाना अच्छा होता है। और अभी ये था, बहुत टाइम तक हमने ये भी सोचा था कि इसको हम नीचे का हॉस्टल भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, हमारे दिमाग में चल रही थी, क्योंकि हमारा ये था ना कि हमें आगे बढ़ना है। मेरा हमेशा ये रहता है कि हमें अब आगे बढ़ना है। हमारा खुद का घर है, बहुत अच्छी बात है। समटाइम्स आप लोगों को भी पता है, हम अपना खुद का घर छोड़ के दूसरे शहर में जाके किराए के मकान में रहते हैं, मजबूरी रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे ऐसा हर टाइम फ़ील होता है कि अगर आपकी लाइफ में आप मतलब फिर ज़बरदस्ती फिर वो 2 बीएचके में एडजस्टमेंट करना थोड़ा-सा, और सामान आपको पता है मेरे पास ज़्यादा था। और एज़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे पास सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बशर्ते नॉर्मल लोगों से। ये फैक्ट है बिल्कुल भी। अगर हम कपड़े भी अपने देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और पीआर का सामान आता रहता है, तो उसके लिए आपको सेपरेट कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये एक बाई प्रोफेशन के लिए भी मेरा सा थोड़ा-सा कंसल्ट कर रहा था। बाकी इनके काम के लिए भी हमें थोड़ा-सा स्पेस चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सबसे पहले एक काम किया, क्योंकि और ये फ़ैसला सिर्फ़ मेरा नहीं है कि मैंने ज़बरदस्ती सबको ठेला ही नहीं, सब हम दोनों का ही ये फ़ैसला था। फिर मैंने जब बैठ के एनालाइज़ किया ये मकान, अब मैं बताती हूँ, ये मकान जो हमने लिया है वो रेंट पे ही लिया है।
फ्लैट है, हमने रेंट पे लिया है। और नॉर्मली अगर आप 3 BHK फ्लैट देखोगे तो आपको 13-14 हज़ार में मिल जाता है, बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन अगर आप शहर के अंदर एक मतलब वो फ्लैट आपको तब मिलते हैं जब आप थोड़ा सा शहर के आपको बाहर की तरफ जाना पड़ता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ। लेकिन अगर आपको एक शहर के अंदर मतलब जो कहते हैं ना एक एरिया में लेना है तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। नॉर्मली यहाँ 3 BHK फ्लैट जो है वो 18 से 19 हज़ार में आपको मिलेंगे। बट हमारा जो हमने ये प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि हमने जो ये फ्लैट देखा, ये फुली फर्निश्ड फ्लैट है। हर कमरे में इसमें आपको बेड मिल जाएगा। हमें ऐसा ही फ्लैट चाहिए था कि हम नहीं चाह रहे थे कि हम अपना सामान पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट करें। और एक बेड मेरा पुराना हो चुका था जिसे मुझे चेंज भी करना था। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी धीरे धीरे दिमाग में चलती रहती हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे तीनों कमरों में आपको फुली फर्निश्ड है, प्रॉपर अलमीराज पूरे में बनी हुई हैं। तीनों कमरों में आपको बेड मिल रहे हैं, तीनों कमरों में गद्दे हैं, बेड है, तीनों कमरों में एसी लगा हुआ है, तीनों बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है। मतलब हर ईच एंड आरओ लगा हुआ है। तो ईच एंड एवरीथिंग, जैसे जो चीज़ें बड़ी बड़ी सामान हमें लेके जाना पड़ता था, वो मुझे लगा कि यहाँ यार सब कुछ परफेक्ट है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ से मेन रोड 2 कदम की दूरी पर नहीं है, 2 कदम की जिसको कहते हैं दूरी पर नहीं है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो मुझे हर तरह से ये फ्लैट काफ़ी अच्छा लगा। इसका रेंट थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो वहाँ पे दोनों पोर्शन आप उठा दोगे किराए पे तभी आपको यहाँ से सस्ता मिल जाएगा, आप EMI नहीं भर पा रहे हो। तो मतलब कोई बात नहीं यार, देखो सोचने के लिए क्या। डस्टबिन की पन्नी वहीं नीचे रैक रखी है ना, काली पन्नी वहीं पे रखी है। तो हाँ वहीं पे देखो रैक रखी है, काली पन्नी रखी है। तो बस यार यही सारी चीज़ें थी जो हमने बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और बहुत सारी चीज़ों की वजह से हमने चेंज किया है। और आपको पता है कि कोई भी डिसीजन इंसान लेता है तो अपना बहुत सोच समझ के लेता है। एक नया फ्लैट लेने के लिए आपको पहले तो रेंट देना होता है, फिर आपको सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है, फिर ब्रोकर के थ्रू लिया है तो ब्रोकर को हाफ रेट देना होता है। उसके बाद जब भी आप शिफ्टिंग करते हो तो आपको मूवर्स एंड पैकर्स को देना होता है। कुल मिला के एक हाउस शिफ्ट करने में अगर जैसे मैं इस बजट की बताऊं तो 70 to 75,000 से ज़्यादा लग जाता है। तो इतना सारा पैसा लगा के कोई भी मुझे नहीं लगता कि कंटेंट के लिए करेगा। इतना तो हम महीने में कमा नहीं पाएंगे जितना हमने खर्च कर दिया। तो कोई कंटेंट के लिए ये सब नहीं करता है। आप अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए अपनी लाइफ के हिसाब से ही काम करते हो। कंटेंट ठीक है लेकिन अपनी लाइफ के हिसाब से ही काम करते हो। तो ये चीज़ें हो गई हैं। और मुझे क्या बताना था आपको। और अभी एकदम से सारी चीज़ें मतलब दिमाग से बिल्कुल वाइप अप हो जाती हैं तो समझ में नहीं आता है। और गन्नू धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो गन्नू को भी एक स्पेशल अपने पढ़ाई के लिए रूम चाहिए। तो बस यही रीज़न है। और इस घर का रेंट जितना है हम दोनों पोर्शन वहाँ किराए पे उठा देंगे ना तब भी उतना रेंट नहीं आएगा। लेकिन हमने जब एनालाइज किया तो हमारी बजट जेब पे जो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा खर्चा पड़ रहा था, कम से कम 15,000 रुपये का कुछ पड़ रहा था। तो हमने कहा अगर उतने में फिर हमें यहाँ चीज़ें भी ज़्यादा मिल रही हैं उस हिसाब से देखा जाए तो हम उन्हें बस यही था रीज़न। यहाँ के हमारे लैंडलॉर्ड इतने अच्छे हैं, ये कर्टन्स तक उन्होंने साफ़ करके धुलवा के लगवाए हैं। और इस साल में अभी तक वो रह रहे थे, उन्होंने अपना यहाँ से पास में मकान बना लिया है तो इसलिए ये वाला मकान रेंट पे उठा दिया। बस और कोई रीज़न नहीं है। और बहुत सारी हमारी प्लानिंग चल रही है धीरे धीरे। जाहिर सी बात है आगे बढ़ने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। तो ये था फाइनल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत कुछ समझा दिया है। और वो वाला मकान फुल्ली फर्निश्ड जैसे हमने यहाँ पे ख़रीदा है, ये वाला मतलब रेंट पे लिया है वैसे ही। बस कुछ मुझे लग रहा था आगे पीछे हो गई है, समझ नहीं आया। जैसे हमने फुली फर्निश यहाँ पे खरीदा वैसे ही फुली फर्निश हम वहाँ पे वो उसे रेंट पे उठाना है, जिसमें एसी लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, बेड लगे हैं, अलमीरा है, सब कुछ है एज इट इज़। हम फुली फर्निश वहाँ पे किराए पे अपना उठा देंगे। कोई बहुत ही बुरी डील नहीं है, बहुत अच्छी डील है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना खुद का मकान बनाया है तो आपको उसमें, हमारे बगल में मैनेजर साहब उन्होंने मकान बनाया है, वो गोमती नगर में रह रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ का किराए पे ही उठा दिया और वो उसी मकान में ही रह रहे हैं। तो होती हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपना मकान क्यों छोड़ दिया, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ता है और हमेशा कुछ ना कुछ आपको चेंज ज़रूरी। बहुत सारे लोग कहते हैं तुम बहुत कंफ्यूज इंसान हो, तुम बहुत कंफ्यूज्ड हो। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, आप मेरी लाइफ का सिर्फ 10 मिनट देखते हैं, सिर्फ 10 मिनट। मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। मुझे आप 1 साल बाद भी पूछोगे कि तुम्हारे क्या प्लान है, 5 साल बाद का भी मेरी प्लानिंग बिल्कुल फिट रहती है।
मैं जो भी चीज़ करती हूँ उसको बहुत आगे तक सोच के करती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी हम कंफ्यूज नहीं है अपनी लाइफ को लेके, बिल्कुल भी कंफ्यूज। अगर आप अभी साल भर का मुझसे पूछोगे तो मैं साल भर का बता दूंगी, बट यहाँ बताना मुझे समझ में नहीं आता कि आप हर एक चीज़ यहाँ पे नहीं बता सकते ना, कि हम अगले महीने क्या करने वाले हैं, उसके अगले महीने क्या करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मैं कंफ्यूज्ड नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ को लेके बहुत फोकस्ड रहती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए और मुझे वो कैसे चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ। जो ये हमारा डिसीजन है, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है अभी तक का। अभी भी मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया डिसीजन है। और इस मकान में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब, एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ में हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोग बस इंजॉय करिए, और आप होप आपको हमारे आगे वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे लगेंगे। नए घर के व्लॉग्स आने वाले हैं, गन्नू को स्कूल भेजना है, लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, बहुत कुछ लाइफ में होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपके साथ हम बिल्कुल शेयर करेंगे। और समटाइम्स आप कहते हो कि तुमने व्यूवर्स का मतलब फेथ नहीं रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत लोग समझ जाते हैं। और बहुत लोग, पता है, कभी कभी होता है कि आप टाइम दो हमें, 1 या 2 दिन का टाइम दो, क्योंकि ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा हौच-पौच चलती है, तो आपको रुक के बताना पड़ता है ना। अब आप लोग खुद ही देख रहे हो, बच्चा बीमार है, 6-7 दिन मतलब जिस माँ बाप का बच्चा इतना ज़्यादा बीमार हो, तो वो तो वैसे ही मेंटल ट्रॉमा में चले जाते हैं। अगर बच्चे को छींक भी आ जाए तो फिर उसमें घर चेंज करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें करना। और मतलब स्पेशली पापा को क्यों बुलाया है, ये बात पे अगर आप ना समझो, मतलब बहुत सारे लोग कहने लगे कुछ और काम से, नहीं भाई, एक पूजा होनी थी घर में, इसलिए पापा को बुलाया था। क्योंकि पापा रहते हैं तो हम पूजा कराते हैं, तो पापा रहते हैं, हमेशा ये होता है कि पापा रहते हैं जब हम पूजा कराते हैं, तो इसलिए बुलाया था। ये देखो मेरा छोटा बच्चा आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिल गया है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, बिना किसी हिचक के पूछिएगा, मैं सब कुछ आपको बताने के लिए तैयार हूँ, जितना हम बता सकते हैं। हाँ, इस पे बैठे हो, गुड गुड। तो गन्नू यहाँ बहुत कुछ सीख रहे हैं, धीरे धीरे गन्नू मेरे बहुत बड़े हो रहे हैं। तो बस कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम बताने के लिए आराम से बैठे हैं। बाकी आई होप आपको आगे वाले ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, आपको अच्छे लगने वाले हैं। मैं अपने आप में बहुत सारे चेंजेस करने वाली हूँ, तो वो धीरे धीरे आपको दोनों चैनल्स पे ब्लॉग्स में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।